स्टूडेंट्स हैं, ये अभी एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है और ये मेरा भी दौर चल रहा है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूं जिससे आप उसको देख सकें और अपनी एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकें। ये मेरी शुभकामना है सभी परीक्षार्थियों के प्रति जो इस पर अभी परीक्षा दे रहे हैं। तो मैंने ये पहले आपको शुरू किया मैचिंग पोइट्री का, उसको समाप्त किया। प्रोज का भी मैचिंग में बताया, उसमें 2 सेट मैंने बताया था। अब ये सेट तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको देखें। ये है मैच द नेम्स ऑफ राइटर्स। ये राइटर्स यहाँ पर है और ये लिस्ट ए ये हो गया लिस्ट ए और ये हो गया लिस्ट बी। खैर इसमें कोई बात नहीं है, उल्टा भी रहता है। इधर ये वर्क्स है और इधर राइटर का नाम है। कभी इधर राइटर का नाम रहेगा, कभी इधर वर्क्स रहेगा, तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। आप उसको मिलान आपको करना है, मैच कराना है। तो उस मैच कराने के क्रम में ये जो है पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी, जिनको बापू भी कहा जाता है। और ये जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें इनकी काफ़ी भूमिका थी। नॉन वायलेंस इनका एक बहुत बड़ा शस्त्र था और उसको लेकर के इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और भारत आज़ाद हुआ था। तो उनकी ये लिखी हुई कविता का ये इनका जो वर्क है, ये किसका वर्क है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये महात्मा गांधी का है। तो हो गया पहला नंबर का ए नंबर, पहला का ए नंबर। अब नेक्स्ट है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, इसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो प्रेसिडेंट थे भारत के। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, एक तो मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, तो पूरे देश के प्रति मेरी जिम्मेवारी है, और दूसरा कि मेरे घर का भी मैं मुखिया हूँ, इसलिए मेरे घर की जवाबदेही मेरे ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि भारत जो है वह क्या है? मेरा घर है, पूरा भारत मेरा घर है। ये मेरा सिर्फ घर ही घर नहीं है, पूरा भारत घर है, और उस पूरे भारत में एक छोटा सा पार्ट है मेरा घर, वो भी मेरा घर है। उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि मेरी जवाबदेही जो है सो 2 स्तर पर है। एक जो है सो पूरे इंडिया के स्तर पर, और दूसरी जवाबदेही क्या है? वह मेरे घर के प्रति। तो मैं 2 मुखिया हूँ, एक भारत का और दूसरा अपने घर का। तो भारत इज माई होम, ये जो है बी नंबर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब है 3 नंबर, ए पिंच ऑफ स्नफ। ये हास्य कहानी है, हंसने वाली कहानी है, लेकिन समाज में कैसे लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, हाउ पीपल चीट, कैसे धोखा देते हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, लेखक ने क्या किया है कि एक एग्जाम्पल इसमें दिया है अपने मामा को, नानू काका जिनका नाम है, और वे हर जगह क्या करते हैं? लोगों को धोखा देते हैं। उसी का वर्णन है, हास्य है, हंसी आती है, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो है ये पिंच ऑफ स्नफ, ये है मनोहर मालगोनकर का लिखा हुआ है। अब चौथा है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है। ये किसका स्वप्न है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्वप्न है। क्या स्वप्न है भाई? तो अमेरिका में क्या है, ये रंग भेद नीति है, वहाँ पर रंग ब्लैक एंड वाइट।
तो जो ब्लैक होते हैं उनको लोग क्या करते हैं, व्हाइट वाले लोग जो हैं वे सताते हैं, ऑपरेस करते हैं, उनको वंचित रखा गया है सुख सुविधा से। तो उसी की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। ये जो मार्टिन लूथर किंग हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं काले की तरफ से, खुद ये काले हैं, तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका एक स्वप्न है कि भाई हम लड़ाई लड़ेंगे, मेरी एक जीत, एक न एक दिन जीत मेरी होगी और तब हम लोग एक साथ मिल करके हम सभी गोरे और काले, इनका एक स्वप्न है कि सभी गोरे और काले एक साथ बैठ करके प्रार्थना करें, पढ़ें, खेलें, सब काम जो है सो एक साथ करें, ये इनका स्वप्न है। तो ये उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये भी महात्मा गांधी से, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ महात्मा गांधी। तो उन्होंने नॉन वायलेंस के सहारे उन्होंने चाहा है कि नहीं भाई, हम जो है इस डिस्टिंक्शन को, जो कलर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ये जो डिस्टिंक्शन होता है, जो भेद होता है, उसको हम मिटाएंगे, लेकिन मेरा जो आंदोलन होगा वह होगा नॉन वायलेंस। तो ये हुआ आई हैव ए ड्रीम। नेक्स्ट है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये रसेल का है, रसेल, बर्ट्रांड रसेल का लिखा हुआ है। इन्होंने बताया है कि भाई, इस पाठ में ये बताया है कि देखिए मानवता को कौन कौन चीज प्रभावित करता है, मानवता कैसे प्रभावित हुआ। माने वह क्या था, एक तरह का क्रांति था, रिवॉल्यूशन था ये एक तरह का। तो उसका उन्होंने बताया कि देखिए पहले तो लोग जंगल में रहते थे, कच्चे फल मूल कंद खाते थे, कच्चा जानवर का मांस खाते थे, लेकिन एक बड़ी क्रांति आई। वह क्रांति क्या आया, इन्वेंशन ऑफ फायर, आग। तो मैनकाइंड को जो आगे बढ़ाया उसमें आग। नेक्स्ट आया एग्रीकल्चर, लोगों ने खेती करना शुरू किया। तो ये क्या हो गया, अभी मैनकाइंड के लिए एक आइडिया आया। इस तरह से एग्रीकल्चर हुआ, फायर हुआ, तब यह लोग सेटल होने लगे एक जगह। उसके बाद में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, गांव बना, गांव से शहर बना, शहर से महानगर बन गया, नगर बना, महानगर बना, और आप तो आप देख ही रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि कौन कौन सा आइडिया है जो मानवता को आगे बढ़ाने में मदद करता है, मदद किया है। तो उसी के बारे में हमने चर्चा किया है। तो दोस्तों, ये जो है मेरा तीसरा सेट है। अब एक सेट मैं और आपको दूंगा, और तब इसके बाद मैं आपको इंग्लिश का इतिहास में उस पर 3-4 क्वेश्चन दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमेशा पूछता है एग्जामिनेशन में, हमेशा पूछेगा। तो आप उसको देखें। पहले तो हम चौथा सेट देंगे, तब तक के लिए आप इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।